जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राम राम नमस्कार, राधे राधे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर आई हूँ सभी संगत परिवार के बीच में अपना प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, टेलीपैथी पर रहने वाला है। गुरु जी महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। यहाँ तक कि गुरु जी ने अभी मुझे कसम दे दी है। मैं शुक्राना रिकॉर्ड नहीं करना चाह रही थी, लेकिन गुरु जी बोले कि तुझे कसम है मेरी और शुक्राना कर, जल्दी शुक्राना कर। तो गुरु महाराज प्लीज़ कसम मत दीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तो माफ़ भी कर दिया कीजिए गुरु जी कभी कभी, और कसम मत दिया कीजिए प्लीज़। गुरु जी आपसे मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर। तो संगत जी, गुरु जी महाराज का आदेश है, तो चलिए करते हैं और प्यारा सा शुक्राना सत्संग। और संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी चैनल पर अपना सत्संग शेयर कराना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित रूप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट करें। सत्संग को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनें। गुरु जी महाराज न जाने किस संगत का कल्याण करने वाले हैं इस सत्संग में, किसको ब्लेस करने वाले हैं और किसके दुख दूर करने वाले हैं। ये तो गुरु जी ही जाने कि किसका भला होने वाला है। तो गुरु महाराज ही समझते इस चीज़ को। संगत जी, आपका फ़र्ज़ है कि सत्संग सुने, सत्संग को शुरू से अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। गुरु जी की बातों का ध्यान दें कि गुरु जी आखिर किस संगत के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, उस बात को नोट कीजिए। और लास्ट में कमेंट में गुरु जी महाराज के चरणों में हाजिरी लगाना ना भूलिएगा, अपना शुक्राना दर्ज कराइएगा। जय गुरु जी। तो संगत जी चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू परेशान ना हो, तेरा पियो बैठा है। जिसने भी तुझे रुलाया है, मैं तुझे कामयाब करके ही रहूँगा। तू चिंता ना कर, तू उदास ना होया कर, मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर दूँगा। मैं तुझे ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ और तेरी ड्रीम जॉब नाल तुझे हेल्थ भी ब्लेस कर रहा हूँ। तेनू न्यू गाड़ी भी ब्लेस कर रहा हूँ। तो खुद की सैलरी से ही अपनी तो खुद की गाड़ी लेगी। बहुत जल्दी चंगे दिन आने वाले हैं, ऐश कर और शुक्राना कर। गुरु महाराज, आप तो जानते हैं ना, तो मैं जॉब करती हूँ, मेरी कोई जॉब भी नहीं है, तो मेरी खुद की सैलरी कहाँ से आने वाली है गुरु जी। हाँ गुरु जी, आप ही बताइए, मुझे तो नहीं पता है कि ये कहाँ से चमत्कार होगा, क्योंकि मैं जब जॉब ही नहीं कर रही हूँ तो कहाँ से सैलरी मिलेगी मुझे गुरु का, और मैं कैसे अपनी गाड़ी ला पाऊँगी, मुझे नहीं समझ आ रहा है गुरु जी। वो आप ही जाने, आपकी लीला है, आप जाने, आप समझें, सब कुछ आपके हवाले है, तो आप ही देख लीजिएगा। और आगाह करने के लिए और इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए गुरु जी, थोड़ी देर के लिए तो मन बहुत खुश हुआ है सोच के कि मैं खुद की गाड़ी लाऊंगी, वो भी अपनी सैलरी से। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जब मेरी जॉब ही नहीं है तो कहाँ से आएगी। लेकिन उसका भी गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा आपका, और शुक्राना है, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अपनी बच्ची को कुछ पल की खुशी दे रहे हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आप कहाँ से क्या रास्ते बनाने वाले हैं वो आप ही जाने पा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बताते हैं कि बेटा, ये बार बार मैसेज देते हैं गुरु जी, पहली बार नहीं आया है, काफ़ी बार आया है कि बेटा, एक औरत है जो तेरा बुरा करना चाहती है। बेटा, उसने पूरी कोशिश कर ली है तेरे साथ गलत करने की। वो तेरे ही परिवार की है बेटा। तेरी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है वो उसकी वजह से है। तू शुक्राना कर बेटा, उसकी सज़ा उसको मैं दूंगा। जो कर रही है उसे ऐसी सज़ा दूंगा। तो संगत जी, मेरे गुरु पा मुझे आगाह कर रहे हैं, और इस मैसेज को ये पहली बार नहीं, बार बार आ रहा है, और ये बात सच है। संगत जी, जो मीठे ज़बान के होते हैं ना घर में मेंबर, उनसे बच के रहना चाहिए।
जो मैं आज तक नहीं समझ पाई थी संगत जी। मतलब कि समझती थी, पर इतना गहरा विश्वास नहीं कर पाती थी कि हाँ, इतना भी गलत आदमी कोई कैसे हो सकता है अपनों के खिलाफ़। और ज़बान पे इतना मिठास होने के साथ साथ कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बहुत प्यारी बहन है, और मैं उन लोगों के लिए अपना सुख चैन खोकर, पूरा छोड़कर, त्याग कर उनके काम करते हुए घूम रही हूँ, शादी ब्याह करा रही हूँ, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके भाग रही हूँ, ये शॉपिंग वो शॉपिंग, भूख प्यास से तड़प रही हूँ। कभी खाना बाहर खाया, कभी बच्चे भूखे मेरे घर में बैठे, लेकिन वो मेरे साथ गलत किए जा रहे हैं संगत जी। ये देखिए तो गुरुपा, आप ही देखिए, मुझे नहीं पता है गुरुपा। मैं समझती तो हूँ, लेकिन इतना गहरा विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है गुरुजी। आप देखिए, आप संभालिए, सब कुछ आप ही के हवाले है गुरुजी। और आप मुझे बार बार आगाह कर रहे हैं, ये मैं जानती हूँ गुरुपा। शुक्राना, अब तो आपने गुरुपा उन लोगों को मेरे से पूरी तरह दूर ही कर दिया है। और गुरुपा मैं यही कहूँगी कि मेरे पति अंकल का मन नहीं हटा है अभी वहाँ से। मेरे पति अंकल को और बच्चों का भी मन पूरी तरह से उन लोगों से दूर कर दीजिए, जो क्योंकि ये लोग जीवन में हमेशा ही दुखदाई रहेंगे हमारे लिए। पूरी तरह से इनसे दूर कीजिए गुरुपा, और यहाँ से इन लोगों के पास से हमें यहाँ से हटा दीजिए, कहीं अलग दूर मतलब कि सेट करा दीजिए गुरुजी, क्योंकि बगल में है और आना जाना रहता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो गुरु महाराज, प्रार्थना है कि इन लोगों से दूर कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, पुत्र आज मैं तेरे बारे में ही बैठा सोच रहा हूँ। पुत्र, मैंने तुझे इतना समझदार बनाया और मैंने तुझे सब कुछ दिया। हर इंसान को पहचानने की क्षमता भी मैंने तुझ में दी, फिर तूने धोखा कैसे खा लिया, वो भी एक ऐसे इंसान से जो हर वक्त तेरे साथ रहता है और तू उसको भी पहचान नहीं पाई। पुत्र, अब तू एक बात मेरी सुन ले और समझ ले। अब जो हो गया सो तो ठीक है, लेकिन अब से तू बिल्कुल भी उस पे विश्वास नहीं करेगी। ये तेरे गुरु की आज्ञा है, बाकी सब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सब कुछ आप ही के हवाले सरेंडर कर दिया है गुरु। मेरे सदगुरु महाराज, मेरे प्यारे पिता, मेरे क्यूट ही पिता, सब कुछ आपके हवाले सौंप दिया है गुरुजी। पूरा परिवार मैंने सौंप दिया है, बच्चे, पति, अंकल और मैं खुद। अब आप ही संभालिए गुरुजी। मैं जानती हूँ आपने इतनी शक्ति मेरे को दी है, और ये शक्ति मेरे में मैंने खुद देखा है, शुरू से है। लेकिन गुरुजी, मैं पहचानती हूँ उस चीज़ को कि हाँ, ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर यही लगता है कि नहीं, मेरे पति क्या सोचेंगे, पति का परिवार है, नहीं बैठूँगी। वो तो ऐसी ताना मारते हैं गुरुजी कि किसी के साथ नहीं बैठती है, तुझे हर कोई भगा देता है, तेरे को कोई लाइक नहीं करता है। तो अब गुरुजी आप ही बताइए, मैं कैसे दूर रह सकती हूँ। अब उनके खातिर मुझे बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पति अंकल टेंशन में रहने लगेंगे कि मेरे घर परिवार वालों से, मेरे फैमिली वालों से सबसे हेट करती है, सबसे दूर रहती है। तो गुरुजी आप ही बताइए। मैं सब समझ रही थी उसी दिन से गुरुजी कि कौन कितना काला है पेट का और कौन कितने अच्छे विचारों का है। सब कुछ दिखाई दे रहा था, सब साफ साफ समझ रही थी गुरुजी। उसके बावजूद भी मैं उन लोगों में जाके बैठ रही थी। मैं जानती थी कि वो मुझे कहीं भी ना तो पूछते हैं, ना ही किसी काम के बारे में बताते हैं, ना ही कहीं कोई घटना घटती है, घर में खबर आती है, वो मुझे जल्दी से नहीं बताते हैं। अपने आपस में ही इधर उधर चले जाएंगे, कर लेंगे। तो मेरे को समझ तो सब आता था गुरुजी, लेकिन मैं इसीलिए नहीं बढ़ पा रही हूँ क्योंकि मेरे पति अंकल गुरुजी मेरे बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, एक शब्द नहीं सुनते हैं। मेरे बच्चे भी नहीं सुनते हैं। बच्चे और पति अंकल कहते हैं कि मम्मी किस में बैठोगी, कहीं बैठोगी या नहीं बैठोगी, हमें बैठने दोगी या नहीं बैठने दोगी। तो गुरुजी आप ही बताइए, मैं ऐसी स्थिति में और मैं क्या करती। गुरुजी अभी भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये परिवार की बात है गुरुजी।
परिवार की बात है। जैसे आपने मुझे दूर किया है उन लोगों से, बच्चों का भी मन हटा दिया है, हेट कर रहे हैं बच्चे भी, उतना नहीं पर हाँ काफ़ी चीज़ देख रही हूँ कि ठीक हो रही है। मैं यही चाहूँगी गुरुजी कि मेरे पति अंकल को भी सद्बुद्धि दीजिए और उनकी आंखें खोलिए, ये चीज़ उनके सामने लाइए गुरुजी कि ये लोग तेरा बुरा चाहते हैं, तेरे को लाइक नहीं करते, तेरे पैसे से मतलब रखते हैं, ये सिर्फ तेरे पैसे के लिए ही आगे आते हैं। गुरुजी मेरे पति अंकल की भी आंखें खोलिए और ये भी दिखाइए उन्हें कि ये तेरा कितना बुरा करना चाह रहे हैं, तुझे और तेरी पत्नी को अलग करना चाह रहे हैं, तेरे रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, तेरे बच्चे का काम बांधा हुआ है, ये तुझे तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, ये तेरा जो सब कुछ बर्बाद कर देना चाह रहे हैं। गुरुजी मैं ये प्रार्थना करती हूँ इस संध्या बेला के शुक्राने सत्संग में, ये संगत जी, गुरुजी महाराज, ये संध्या बेला का शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ और दिल से कर रही हूँ गुरुपा, दिल से एक एक शब्द मेरा निकल रहा है कि गुरुजी प्लीज़ ऐसे लोगों से मेरे पति अंकल को दूर कीजिए, मेरे बच्चों को दूर कीजिए और मुझे भी। जो लोग हमसे नफ़रत करते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं हर पल, गुरुजी महाराज ऐसे लोगों को हमसे बिल्कुल दूर कर दीजिए और मेरे पति अंकल का, मेरे बच्चों का दिमाग ऐसा स्टेबल कर दीजिए कि वो उनकी तरफ देखे भी नहीं। हाँ गुरुजी, बाकी आप सब कुछ अपने हाथ में रखिए, सब कुछ संभाल लीजिए गुरुजी, मैं आपके हवाले करती हूँ सब कुछ, सारे काम काज, हम क्योंकि हम भी किसी काम के नहीं हैं, सब कुछ संभाल लीजिए गुरुजी। और मेरे गुरुपा आप मुझे हर बात समझा रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसका तहे दिल से अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना गुरुजी। बार बार मेरे गुरुजी कह रहे हैं संगत जी कि बेटा तेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है और तू ध्यान नहीं देती है, सत्संग सुन। तो सत्संग सुनती हूँ, काफ़ी बीच में छूट भी जाते हैं, काम करती हूँ कि बाद में सुनूँगी, फिर भूल भी जाती हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि तू सत्संग सुन, सत्संग सुन। गुरुजी कहते हैं तेरे पेट में कोई बीमारी पनप रही है, तो गुरुजी ना मैं चेकअप कराऊंगी और ना ही मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी। कोई भी बीमारी पनप रही है गुरुपा, सब आपके हवाले, आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई डॉक्टर साबित नहीं हो सकता, कोई डॉक्टर है ही नहीं ब्रह्मांड में। तो गुरुजी जो भी बीमारी पनप रही है आप उसका इलाज खुद कीजिए, खुद कीजिए मेरे गुरुपा। मुझे नहीं पता और मैं जानने की कोशिश भी नहीं करूँगी कि आखिर मेरे अंदर क्या बीमारी है, वो आप ही जाने। बाकी मेरे पेट में हाँ परेशानी बहुत है, जो हर पल गैस बनी रहती है, हर समय कुछ भी खाओ वो डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम है और पेट बहुत बाहर आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कितना भी प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, लेकिन पेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है गुरुजी, आप ही संभालिए। अब जो बॉडी वेट मेरा इतना स्पीड से चढ़ रहा है उसे भी आप देखिए गुरुजी, पूरे शरीर में पेन बहुत है, बहुत ज़्यादा। ठीक कीजिए गुरुजी, ठीक कीजिए, ठीक कीजिए। सॉरी संगत जी, थोड़ा रोड पे ना बाइक वगैरह स्कूटी निकल रही है, इतना हॉर्न बजाते हुए लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो गुरु महाराज सब कुछ संभाल लीजिए, सब कुछ आप ही के हवाले है। मेरे गुरुपा आप मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं और मैं आ नहीं पा रही हूँ गुरुजी। मेरी प्रार्थना है, कल 25 मई है और गुरुजी सत्संग रखा है आपने बड़े मंदिर में, प्लीज़ गुरुजी मुझे भी उस सत्संग में शामिल कीजिए। और वो सत्संग में गुरुजी खाली मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को शामिल कीजिए, मेरे पति अंकल, दोनों बेटे और मैं। प्लीज़ गुरुजी उस सत्संग में मेरे परिवार को शामिल कीजिए, प्लीज़ गुरुजी बुला लीजिए, मायके आना है मुझे, पूरी फैमिली के साथ बुला लीजिए गुरुजी। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका गुरुजी, और शुक्राना भी करूँगी मैं इस बात का। गुरुजी प्लीज़ बुला लीजिए मुझे। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी, अभी मैं देती हूँ यहीं पर ब्राह्म गुरुपा, अब मैं ब्राह्म करने की इजाज़त दीजिए, बहुत बढ़ रहा है सत्संग, तो जो भी भूल चूक हुई हो संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा, गुरुजी आप भी क्षमा कीजिएगा। टेलीपैथी पे ही था ये शुक्राना सत्संग, गुरुजी बार बार कह रहे हैं, कसम तक दे दी अभी इवनिंग में, ये इवनिंग का शुक्राना सत्संग है गुरुजी, इसको स्वीकार कीजिए और मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए गुरुपा। जो भी शत्रु हैं
जो भी दुश्मन है मेरे गुरुपा, जो मुंह के बहुत मीठे और पेट के काले गुरुपा, आप सब कुछ आपके हवाले है, सब आप देखिए गुरुपा। मुझे नहीं पता है, मैं जानने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ अभी, मुझे तो डर लगता है हर चीज़ से, क्षमा करें। चलिए संगत जी, आप देते हैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मैं गुरु पावन दिव्य मंत्र के साथ। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करती हूँ साथ संगत का, जो चैनल पर आते हैं गुरु जी चैनल पर और सत्संग सुनते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं। इसके लिए संगत परिवार का तहे दिल से बहुत बहुत गुरुजी चैनल पर स्वागत है और धन्यवाद है, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सभी संगत परिवार का। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। लव यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच। हर श्वास का शुक्राना, हर काम का, हर ब्लेसिंग्स का, टेलीपैथी देने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा।